जो मैंने 2 लाख US डॉलर का ड्राफ्ट बनाया था, तो अब कस्टम वालों ने मेरे को पकड़ा हुआ है। कस्टम वाले कहते हैं कि जब तक ना आप इस पर जीएसटी भरोगे तब तक ये मनी एक्सचेंज नहीं होगी। मतलब एक दफा फिर क्लियर करते जाएं कि कस्टम ऑफिसर ये एक्चुअल कस्टम ऑफिसर नहीं होते, ये वो स्कैमर्स होते हैं जो कस्टम ऑफिसर बने होते हैं। जब तक ना ये जीएसटी फिल होगी तब तक नहीं। इसने कहा यहाँ से कि मैंने तो जीएसटी फिल कर दी, बोला नहीं आपका टोटल अमाउंट बनता है 7,88,000 समथिंग रुपीज। आपको आप मतलब पहले 1,70,000 आपने पे कर दिया, हाँ। उसके बाद 7,88,000 और पे करना है। हाँ। तो मतलब ये करीब अब 9 लाख के ऊपर गेम चले गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं अयाज अहमद और आप देख रहे हैं जेके हिल्स पॉइंट। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना वक्त दिया। आज टॉपिक हमारा है स्कैमर्स। आप जानते हैं कि हाल दिनों के अंदर ये कई लोगों के साथ जो है स्कैम्स लाखों में होते रहे, करोड़ों में स्कैम्स होते रहे। आप जिस तरह आप कह रहे थे कि हाल दिनों के अंदर एक आपके सामने से भी किस किस्म का स्कैम गुजरा। परसों एक स्टोरी मैंने की, उसमें भी एक जो गरीब शख्स था वो भी स्कैमर्स की जद में फंस रहा था। बर वक्त अगर वो हम उसको ना बचाते तो शायद वो भी उसका 1,00,000-1,50,000 का शिकार हो जाता। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, सबसे पहले मैं आपको इस स्कैमर्स के बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि ये सबसे पहले एक पर्सन को टारगेट करते हैं कि हम किसको टारगेट करते हैं, क्या इसकी कितनी इनकम हो सकती है, इसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। ये सब देखने के बाद वो एक फ्रेंडशिप प्रोफाइल बनाते हैं जो जेन्युइन दिखती है हर किसी को। उसके बाद क्या करते हैं, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे चलते चलते बातचीत होती रहती है, बढ़ती रहती है। जो हाल ही में जो हुआ, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको उसी के बारे में बताता हूँ। एक लड़की एक पर्सन को एक फेसबुक पे रिक्वेस्ट करती है। लड़की के नाम से लड़की है जो खुद को कहती है कि मैं स्कॉटलैंड में हूँ और एक्चुअली मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर साहब नहीं हैं। जहाँ तक मतलब मैंने जानकारी ली है कि वो कहती है कि मैं मुंबई से हूँ और स्कॉटलैंड में हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि हम मुंबई वापस आ रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि हम वापस आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो हमने कश्मीर घूमने जाना है। तो जिस बंदे के फोन में ये सब होता रहता, तो मैंने सब वहां से देखा, तो मैंने उसको क्लियर तो बता दिया था पहले कि ये सब ठीक नहीं है। देखो, होता बेसिक ये है कि रिक्वेस्ट आने के बाद कोई बातचीत चलती है, 2-3 हफ्ते बाद चलती रहती है अच्छे से, कोई गलत बात वगैरह कुछ नहीं। तो वो कहती है कि मैं मुंबई आ रही हूँ वापस, तो लेकिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट में उतरूंगी, हम कश्मीर घूमने जाएंगे। हमने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया कि कहा कि 2-3 दिन के बाद फिर उसको मैसेज एक आता है कि मैं जी आने वाली हूँ, मैंने आपने किसी कलीग को बोला है कि मेरे जितने भी मतलब मनी ड्रॉप जो भी रहता है वो ड्रॉप दिया है बनाने के लिए, तो उसके बाद में आ जाऊंगी जैसा मेरा ड्रॉप बन जाता है। तो क्या होता है कि वो जो लेडीज थी वो उसको ड्रॉप का फोटो एक शेयर करती है कि मेरा ड्रॉप बन गया जी, अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट आती हूँ। तो दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद क्या करती है कि वो उसको मैसेज करती है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट आ गई, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ से जो हमारा जहाँ पे जो एक समझ लो एज अ फ्रेंड ही था वो भी, तो वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम होगी। बोलती है जो मैंने 2 लाख US डॉलर का ड्राफ्ट बनाया था, तो अब कस्टम वालों ने मेरे को पकड़ा हुआ है। कस्टम वाले कहते हैं कि जब तक ना आप इस पर जीएसटी भरोगे तब तक ये मनी एक्सचेंज नहीं होगी। मतलब ये कि देखिए जीएसटी के नाम पे भी लोगों को लूटा जा रहा है। हाँ, फेक कॉल्स आती रहती है आपकी जीएसटी पेंडिंग वगैरह है, ये सब गलत है कि जो भी जीएसटी जिसको भी पेंडिंग रहती है वो सारा बैंक जाने, उनका काम जाने, ऐसे अदरवाइज कोई फोन नहीं कर सकता। तो क्या करता है, उसको बोलते हैं कि जी आप आपका छोटा सा एक अमाउंट है ये भर दीजिए, आप आपका ये जो 20 लाख US डॉलर के जी आपकी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो और कस्टम वालों का कहना है उस बंदे के साथ कि इनका कोई रिलेटिव यहाँ पे है नहीं, तो आप अपना अकाउंट यहाँ खोल लीजिए, जितने भी US डॉलर हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जीएसटी फिल करनी पड़ेगी। जीएसटी कितना भरना था? जीएसटी स्टार्टिंग में उन्होंने बोला 170 के आसपास, उनको बोला समथिंग, मतलब 1,70,000। हाँ, आसपास 1,70,000 के आसपास, कुछ ऊपर नीचे ही था। ये क्या करता है, ये वो इतना पेमेंट कर देता है इस भरोसे। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोस्ती बढ़ती गई, कहाँ से फेसबुक से मैसेंजर से आगे बात चलती गई और कहाँ तक 1,70,000 तक पर पहुंच गई। हाँ, बात यहाँ तक पहुंचती है। तो ये कस्टम ऑफिसर कहते हैं कि आपका जीएसटी फिल होने के बाद जो इनका कोई रिलेटिव है नहीं,
तो आपके अकाउंट में इतना पैसा सारा हो जाएगी। हम आपको एक दफा फिर क्लियर करते जाएं कि कस्टम ऑफिसर ये एक्चुअल कस्टम ऑफिसर नहीं होते, ये वो स्कैमर्स होते हैं जो हाँ। कस्टम ऑफिसर बने होते हाँ। हैं। और जो लेडीज थी जिसके नाम पे वो ड्रॉट बना था, और जिस लेडीज ने फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट करी थी, जो मैसेज टैग करी थी, उसका कहना है उस बंदे के साथ ये कि मेरा जितना भी अमाउंट है तो आप एक काम कीजिए, आप इससे डबल ले लीजिए, मेरे को जब मर्जी आएगी तब वापस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से छूटने के बाद आपके साथ कश्मीर चलूंगी, सारा खर्चा मेरा होगा। तो उसने कर दिया उसको यस कि हाँ जी मैं चलूंगा साथ में, उसने इतना पेमेंट कर दिया। ये बात सिर्फ फेसबुक पे रही, मैसेज तक रही, आप फोन पर भी आ गई? फिर ये व्हाट्सएप पे बात आई है, फिर वीडियो कॉल पे हुई है। जो कस्टम ऑफिसर कभी लेडीज आने लगी, कभी जेंट्स आने लगा है, तो उनका कहना है कि वीडियो कॉल पे भी हमारी बात हुई है। शायद उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि एक दो बार कोई आया था जिसको यूनिफॉर्म भी लगी हुई थी, बोला व्हाइट यूनिफॉर्म उसको लगी थी, कैप शेप लगी थी। तो ये इतना कर देता है, उसके बावजूद उसको एक ड्राफ्ट भेजते हैं, बोलते हैं कि इतने इस लेडीज के पास इतने पैसे हैं, तो जब तक न ये जीएसटी फिल होगी तब तक नहीं। इसने कहा यहाँ से कि मैंने तो जीएसटी फिल कर दी। बोला नहीं, आपका टोटल अमाउंट बनता है 7,88,000 समथिंग रुपीज। आपको आप मतलब पहले 1,70,000 आपने पे कर दिया। हाँ। उसके बाद 7,88,000 और पे करना है। हाँ। तो मतलब ये करीबन करीब अब 9 लाख के ऊपर गेम चले गई। हाँ। तो क्या होता है कि जब उसको ये ड्राफ्ट पहुंचता है तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई आप हो कहाँ। मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं घर पे हूँ। बोला ऐसे ऐसे कुछ मसला हो गया। तो मैंने बोला यार शायद मे भी हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। जहाँ तक हमारी जानकारी उस टाइम की ली हुई थी, हमें तो टोटली पता चल गया था ये फेक है। फिर ऐसी बात चलती गई। इस बात को अभी हुए हैं तीसरा हफ्ता चल रहा है इस बात को। उस जिस बंदे ने पे किया था उसका कहना ये था कि शायद से हो सकता है ये कोई जेन्युइन प्रोफाइल हो सकता है। मतलब जिसने पे किया देखिए अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स के जो आपके साथ वो इस तरीके से आपको अपने कब्जे में अपने अंडर कर लेते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते फिर, क्योंकि शुरुआत छोटी छोटी से हुई 100, 200, 600, 1000, 5000। तो इससे क्या होता है कि आप उनके वो एक किस्म से अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। तो फिर आप निकलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो जब वो ड्राफ्ट वगैरह ईमेल्स भी कुछ आई, ड्राफ्ट आप दिखा देना फेसबुक पे, ईमेल आपके साथ में रहेगी। तो कुछ स्कॉटलैंड आगे समथिंग लिखा हुआ है उसको, तो उस तरह से मेल दिखा दे आपका जी पेंडिंग रहता है इतना इतना, आप ये फिल कर दो, फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो उसके मेल भी आने लगे। तो कुछ टाइम 2-3 हफ्ते वेट किया उन्होंने कि उन्होंने बोला नहीं था। फिर हमारी जब आपस में बातचीत हुई तो मैंने कहा एक काम करो, आप डायरेक्टली विजिट कर लो। जब यहाँ से वो निकलते हैं मैंने बोला कोई कॉल नहीं करना उनको, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप एयरपोर्ट चले जाओ। अगर जेन्युइन होगा तो बंदा आपके सामने खड़ा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, ये निकल जाते हैं मुंबई की तरफ। ये निकल जाते हैं, जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो इन्होंने उनको कॉल कर दी, जी बताइए आप कहाँ पे हैं। एयरपोर्ट में उनका पहले से ही बंदा था जो कि एयरपोर्ट के अंदर से बाहर निकला। बाहर उनको कहा कि आप 2 मिनट इधर ही वेट करो कि मैं जस्ट अभी वापस आता हूँ। और जो वो लेडीज थी उसको भी कॉल करी गई। वो लेडीज का कहना था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, लंच कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, 5-10 मिनट में मैं भी आऊंगी। और जो बंदा एयरपोर्ट से अंदर निकला था वो हमें उनको बाद में पता चला कि ये बंदा उनसे मिला हुआ था। मे भी शायद थोड़ा बहुत खर्चा दिया हो गया उसको कि ये बंदे हमारे आ रहे हैं, आप कैश पकड़ो। वो कह रहे थे उनको बार बार कि आप बैंक जाओ, बैंक से ड्राफ्ट भेजो, उसके बाद हम इस लेडीज को रिलीज करेंगे तो आपके साथ ये आ सकती है। लेकिन वो उनका एक वो ट्रेंड बना होता है उस हिसाब से, वो एक उनका एक ट्रैप था फंसाने का। तो क्या किया उन्होंने, जब वो बंदा अंदर चला गया इनको बोला ठीक है आप आए नहीं, लाइसेंस का इस्तेमाल हम कर लेते हैं यहाँ पे इंतजाम वगैरह। तो मतलब बहुत सारे जिस बंदे ने पे किया था उसको अभी भी लग रहा था कि ये जेन्युइन है, क्योंकि बंदा एयरपोर्ट पे मिल गया। मतलब यहाँ तक बात पहुंच गई कि पहले पे भी कर दिया लगभग, अब यहाँ से जाने का खर्चा आने का, ये तो 2 लाख के ऊपर बात चलेगी। हाँ। तो अभी भी मतलब इतना ट्रैप होने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद भी देखिए किस तरीके से वो एक इंसान के दिमाग के साथ खेलते हैं कि आप तभी भी ये इंतजार में रहते हैं और आपको पूरा यकीन हो जाता है कि ये वाकई एक सच्ची बात है। हाँ, उनका कहना है कि जो बंदा एयरपोर्ट से अंदर से आया था वो एक जेन्युइन था बंदा, वहीं का था, वहीं पे लोकल था शायद। यहाँ मुझे जहां तक लगता है वो शायद एम्प्लॉय था उनका, एयरपोर्ट वालों का। अब उसको एक्सपोज करते तो किस हिसाब से, उन्होंने तो बोला कि वो 2 सेकंड के लिए खड़ा हो गया, बोला आप आए हो रुक जाओ जी हम अभी आएंगे, वापस मुड़ के वो नहीं आया। करते करते इनको ये 4 उधरी बज गए। ठीक है, ये वेट करते रहे। तो अब जेन्युइन सी बात है, कोई फ्रॉड आदमी तो सामने तो आएगा नहीं। तो क्या किया इन्होंने, जो पे कर लिया था यहाँ से वो उन्होंने कर लिया था।
फिर जाने आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा दिए, 5 बजे तक वहां रुके, वो कोई आया नहीं तो उठ के वो वापस चले आए। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि देखो मतलब एक कितना एक क्लोजली होने के बावजूद भी मतलब कोई पैसा ट्रांसफर कर लेता है, फिर चलो उसकी मतलब उसकी जड़ देखने के लिए बंदा वहां पे पहुंच जाता है, फिर भी वहां पे बंदा मिलता है। वो जिसने पे किया था वो बार बार कह रहा है नहीं जी बंदा जेन्युइन है, हम उसको पे कर देंगे। वो उनको कह रहे थे वहां पे कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप बैंक जाइए, बैंक से ये जो जितना अमाउंट है ये ट्रांसफर कर लीजिए, और जो कोई लेडीज है उसको आप साथ ले जाइए, वो आपकी शायद जो भी है रिलेटिव है क्या है, लेकिन वो सब टोटल फेक था, ये फ्रॉड था। मतलब इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से एक इंसान को, एक सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि हर कोई इस ट्रैप में फंस सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमें जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे जो हादसात होते हैं ना, कभी कभार फलसफ इंसान की जान तक भी ले लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाक चौक चौबंद रहने की, होशियार रहने की ज़रूरत है। कभी भी आपका जेब खाली हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, OTP के थ्रू खाली हो सकता है, मेल्स के जरिए ट्रैप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके कार हैं जिसकी वजह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। हाल ही में कुछ लोग हमारे यहाँ मैंने देखा अक्सर बच्चे गेम खेलते रहते हैं, वो स्पिन वगैरह 10-10 रुपए की बैट लगाते हैं। तो क्या होता है कि एक अननोन नंबर एक एप्लीकेशन भेज देता है अपनी, साथ में उसको लिंक रहे। तो क्या होता है कि जिनको ये आदत पड़ गई होती है, वो एडिक्ट हो गए होते हैं, वो कहते हैं कि नई एप्लीकेशन आ गई, हम गेम खेलेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, डिपॉजिट करने के चक्कर में सारा उधरी चला जाएगा, मे भी अकाउंट भी चला जाएगा। ऐसा भी एक ट्रेंड चल रहा है जो भी अभी तक बिल्कुल ये मेरे साथ भी है। मैं आपको स्क्रीन पर भी आपको साथ में जरूर दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप पर कल से एक अननोन नंबर से लगातार मैसेज आ रहे हैं, और उसमें वो मुझे बार बार ये दिखा रहा है कि देखिए हमारा इस तरह का काम चल रहा है, हमें इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, दिन के 12,000 कमा सकते हैं तेरा। ये बहुत बड़ा एक ट्रैप बनाकर एक इंसान को बिल्कुल एक क्लोज फ्रेंड बनाकर उसके बाद ये इंसान को गिराते हैं। तो इसलिए बार बार हम यही कहेंगे आपसे कि होशियार रहिए, अपना बैंक अकाउंट बचाइए, अपने खानदान का सोचिए, अपने घर वालों का सोचिए। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।